नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है टिश्यू। आज जानेंगे टिश्यू क्या होते हैं। तो टिश्यू को हिंदी में हम बोलते हैं ऊतक। और टिश्यू क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, वो आपस में मिलके, जो एक ही तरह की सेल्स होती हैं, वो आपस में मिलके क्या है, एक ग्रुप बनाती हैं और एक किसी फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, किसी कार्य को परफॉर्म करती हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये क्या कहलाता है, यही टिश्यू कहलाता है। जैसे कि हम नर्वस टिश्यू की बात करें कि जो नर्वस टिश्यू है वो नर्व सेल से मिलके बने हुए होते हैं और ये क्या काम करते हैं, जो हमारी तंत्र के काम है, जैसे कि जो भी सिग्नल है वो दिमाग तक पहुंचाना और दिमाग से सिग्नल ऑर्गन्स तक पहुंचाना, तो ये काम इसका हो जाता है। तो इसी तरह से टिश्यूज क्या होते हैं, जो कि एक स्पेशल काम को परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही तरह की जो सेल्स होती हैं उनका कलेक्शन है, उनका समूह है। एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सराउंडिंग दैम, तो जो सेल है सिमिलर सेल है और इसकी चारों तरफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी है। सबसे पहले एटम होते हैं, एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल, देन ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस तरह से ऑर्गेनेली। देन सेल्स जो होते हैं उसमें सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल इससे बना हुआ हो गया। सेल का जो ग्रुप है ये क्या हो गया, टिश्यू हो गया। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि यदि हम हार्ट की बात करें और उसकी जैसे ब्लड वेसल्स है, ये क्या बनाएंगे, वेस्कुलर सिस्टम बनाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जबकि यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, जीआईटी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, मतलब इसमें लीवर और जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, सब मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के प्राइमरी टिश्यू होते हैं। तो 4 प्राइमरी टिश्यू टाइप कौन कौन से, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो ये प्राइमरी 4 तरह के टिश्यू होते हैं। यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो सबसे बाहरी लेयर है, स्किन, वो क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ब्रेन में क्या हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। और जो मूवमेंट हम करते हैं वो किसकी वजह से, मसल टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो आपस में जो ये सारे ऑर्गन्स हैं या जो भी टिश्यूज हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, एक तरह से बोन है। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं। तो इनको धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि स्किन की आउटर कवरिंग और कुछ कुछ ऑर्गन्स की जो आउटर कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, मेनली कवर सर्फेसेस, सर्फेसेस को ये कवर करते हैं। हैज लिटिल एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, तो जो ये सेल्स हैं इनमें जो टिश्यूज हैं उनके बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है वो क्या होता है, लिटिल, थोड़ा होता है। यूजुअली हैज ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, हैज नो ब्लड वेसल्स, मतलब कि इसमें कम से कम ब्लड वेसल्स होती हैं। और एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिंग अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है जिसको उसने कवर कर रखा है उसको प्रोटेक्ट करना, जैसे कि स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड ओरल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी ओरल पार्ट को। देन एक्टिंग एज ए बैरियर, बैरियर की तरह काम करते हैं, जैसे कि आउटर लेयर ऑफ स्किन है, बैरियर की तरह काम करते हैं, जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन हमारे अंदर नहीं पहुंच पाता इससे। परमिटिंग द पैसेज ऑफ सबस्टेंसेज, और इससे क्या है, सबस्टेंसेस का पैसेज को ये परमिट करता है। जैसे कि एपिथेलियम इन द लंग्स, लंग्स में जो एपिथेलियम होती है वो सबस्टेंस के पैसेज को क्या करती है, परमिट करती है। देन सिक्रेटिंग सबस्टेंसेज, म्यूकस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स, ये भी किसके हिस्सा है, एपिथेलियम, म्यूकस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। देन एब्जर्विंग सबस्टेंस, जैसे एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के अंदर की जो कवरिंग होती है ये भी एपिथेलियल सेल है। ये क्या काम करती है, एब्जर्व करती है सबस्टेंस, जो भी खाना पचता है उसको एब्जर्व करती है। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में मेनली क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस क्या है, इसमें एक ही लेयर है सेल की, ये तो सिंपल स्क्वेमस हो गया। देन सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब इस तरह से क्यूबॉइड शेप की सेल्स होती है इसमें और एक ही लेयर है, तो ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल।
देन सिंपल कॉलमनर, इसमें ये कॉलम है, इस तरह से कॉलम होते हैं, इस तरह से एक लेयर है, तो ये हो गई सिंपल कॉलमनर। देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, यही वाला पार्ट है इसमें, लेकिन इसमें ये लेयर बनी हुई है इसकी, ये लेयर ये लेयर ये लेयर, तो ये क्या हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। देन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये वाला जो पार्ट है उसकी लेयर हो गई। देन स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, इसकी लेयर हो गई कॉलम वाले की। देन ट्रांजिशनल, और ये है शूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, तो इसमें कॉलमनर भी है और शूडो स्ट्रेटिफाइड भी ये है। तो मेनली इसमें तीन ही होती हैं, एक तो सिंपल स्क्वेमस और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और एक सिंपल कॉलमनर। इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू इस तरह से होते हैं। इसके अलावा एक और होती है जिसको हम कहते हैं सीलियरी, सीलिया निकले हुए होते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन। कनेक्टिव टिश्यू जो कि एक तरह से टिश्यू को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो टिश्यू। फिल द स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है इसको ये फिल करते हैं। होल्ड ऑर्गन इन प्लेस, और ऑर्गन को प्लेस में रखते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करते हैं। पैड एंड प्रोटेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, पैड करते हैं। एक्ट एज थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स कंटेन डेंसली पैक्ड फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर भी, जैसे कि टेंडन है, लिगामेंट है, डर्मिस ऑफ द स्किन, ये भी किस में आ जाते हैं, कोलेजन फाइबर, या कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। इलास्टिक फाइबर्स हैं, जैसे कि इलास्टिक लिगामेंट इन द वॉल ऑफ आर्टरी, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट, हाइलिन कार्टिलेज कवर्स एंड ऑफ बोन, जो बोन होते हैं उनके एंड को कवर करता है हाइलिन कार्टिलेज and forms costal cartilage. Then fibrocartilage, disc between vertebrae, वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है ये फाइब्रोकार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, एक्सटर्नल ईयर। बोन हैज ए मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स फॉर्म मोस्ट ऑफ द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, तो बोन हो गई, ब्लड हो गया, लिक्विड मैट्रिक्स फाउंड इन ब्लड वेसल्स, प्रोड्यूस इन हीमोपोइटिक टिश्यू, रेड बोन मैरो, तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हो गया जैसे कि ब्लड, लूज कनेक्टिव, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, डेंस, मेनली एडिपोज, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। फिर आते हैं मसल टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन मेकिंग मूवमेंट पॉसिबल, मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं मसल टिश्यू। लेंथ ऑफ मसल सेल इज ग्रेटर देन द डायमीटर, समटाइम कॉल्ड मसल फाइबर भी कहा जाता है, बिकॉज दे ऑफन रिजेंबल टाइनी थ्रेड्स की तरह दिखाई देते हैं ये। तो तीन तरह के मसल टिश्यू होते हैं मेनली, स्केलेटल, स्केलेटल हो गया, स्मूथ मसल हो गया, और कार्डियक, कार्डियक मसल हो गया। तो तीन तरह के कौन कौन से हो गए, स्केलेटल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मीट ऑफ एनिमल ये होता है, 40% बॉडी वेट इसी में होता है, और अटैच द स्केलेटन एंड अलाउ फॉर मूवमेंट। ये होते हैं वॉलंटरी मूवमेंट के लिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि जो एक ही सेल है इसमें न्यूक्लियस काफी सारे हो सकते हैं, एंड स्ट्रेटेड होते हैं, बैंडेड, इस तरह से। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल इस तरह से होते हैं, ये यूजुअली अटैच टू स्केलेटन से ये अटैच रहते हैं और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार रहते हैं। देन यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, ये है स्मूथ मसल, जो कि इंटरनल ऑर्गन की वॉल को कवर करते हैं। देन कार्डियक मसल इस तरह से होते हैं, ब्रांचेस होते हैं इसमें। ये स्मूथ मसल है, ये क्या है, स्पिंडल शेप है, ये क्या शेप है, स्पिंडल शेप है। ये क्या है, कार्डियक मसल, इस तरह से ब्रांचेस होते हैं ये इसमें, और कवरिंग वॉल ऑफ द हार्ट, कार्डियक टर्म जो है हार्ट से रिलेटेड है, तो ये हार्ट की वॉल को कवर करते हैं। तो कार्डियक मसल, मसल ऑफ द हार्ट कनेक्टेड टू वन अनदर बाय इंटरकैलेटेड डिस्क कंटेनिंग गैप जंक्शन, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि अपने आप ही काम चलता रहता है इनका, स्ट्रेटेड भी बोलते हैं इनको, और यूजुअली हैव वन न्यूक्लियस पर सेल। देन आता है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को क्या बोलते हैं, forms the wall of the hollow organ except the heart and is found in the skin and the eye.
इनवॉलेंट्री होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, हैव ए सिंगल न्यूक्लियस। तो नॉन स्ट्रेटेड क्या हो गए, स्मूथ मसल हो गए, और स्ट्रेटेड क्या हो गए, स्केलेटल मसल हो गए। देन आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ये कंडक्ट करते हैं। न्यूरॉन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल, न्यूरल्जिया सपोर्ट द न्यूरॉन। न्यूरल्जिया का न्यूरोग्लिया जो होते हैं, न्यूरोग्लिया ये किसको सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन को। तो ये न्यूरॉन है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन है, ये सिनेप्सिस हैं। इस तरह से इसके डायग्राम होता है। तो यहाँ पर बताया गया है ह्यूमन बॉडी टिश्यू टाइप, इसमें ये वाला है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, ये ब्लड, देन एडिपोज टिश्यू, देन कार्टिलेज, लूज कनेक्टिव टिश्यू, बोन, डेंस, ये है यहाँ पर मसल टिश्यू जिसमें कि कार्डियक, ये वाला कार्डियक, देन स्मूथ मसल, देन स्केलेटल मसल, और यहाँ पर है ये एपिथेलियल टिश्यूज। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू, और आज हमने टिश्यू के बारे में यहाँ पर जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।